नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी और उसके बाद की व्यवस्था पर आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। हैरत की बात यह है कि किसान संघ के सवालों का समर्थन कांग्रेस ने किया है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश में गेहूं खरीदी के बीच भारतीय किसान संघ की एंट्री ने सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। खरीदी से लेकर अनाज के भंडारण तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल दूत ने कहा कि एमपी में गेहूं खरीदी का कोटा पंजाब और महाराष्ट्र से कम है, जबकि एमपी के गेहूं की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। उन्होंने कोटा बढ़ाने की मांग भी की है। साथ ही राहुल ने प्रदेश में गेहूं के रखरखाव को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनाज के रखरखाव की व्यवस्था सही नहीं है। गेहूं खरीदी के बाद व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। भंडारण की व्यवस्था भी ठीक नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यवस्थित तरीके से भंडारण हो तो सरकार अनाज को अच्छे दाम में बेच सकती है। मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी का कोटा पंजाब और हरियाणा के मुकाबले बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश का गेहूं का जो क्वालिटी है वो पंजाब और हरियाणा के गेहूं से भी अच्छी होती है। हम राज्य सरकार से हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश के गेहूं का कोटा भी बढ़ाया जाए। इससे किसानों को जो समर्थन मूल्य पर खरीदी सरकार करती है उसमें लाभ पहुँचेगा। अधिक से अधिक किसानों का अनाज जो है समर्थन मूल्य पर बिक पाएगा। इसके अलावा भी सरकार को एक अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि मध्य प्रदेश के गेहूं की काफ़ी डिमांड रहती है, अच्छी क्वालिटी का गेहूं सरकार को उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक समस्या और आती है, जैसे कि हमें देखने में आया है कि मध्य प्रदेश में जो गेहूं के रखरखाव को लेकर एक व्यवस्था नहीं सही हो पाती है। सरकार को खरीदी के बाद उस व्यवस्था को ठीक करना चाहिए और अपने जो भंडारण व्यवस्था है उसके ऊपर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार एमपी का क्यों नहीं बढ़ा रही है कोटा? टारगेट से ज्यादा गेहूं खरीदी पर हो जाता है बुरा हाल। सरकार कर्ज लेकर अतिरिक्त उपार्जन करती है। अतिरिक्त गेहूं को सरकार समय पर क्यों नहीं करती नीलाम? क्या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए खराब किया जाता है गेहूं? क्या जानबूझकर गेहूं को खराब स्थिति में ले जाते हैं जिम्मेदार? एक आंकड़े के अनुसार पंजाब में कुल उत्पादन का 70%, हरियाणा में 60% की तुलना में मध्य प्रदेश में मात्र 38% गेहूं खरीदने का केंद्र सरकार लक्ष्य देती है, जबकि प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 31.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया है। ऐसे में अतिरिक्त उपार्जित किए गए गेहूं की राशि की व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन आपूर्ति निगम के माध्यम से बैंक से कर्ज लेकर करती है। कांग्रेस ने भारतीय किसान संघ के सवालों का समर्थन किया है। साथ ही कांग्रेस किसानों के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शन भी करेगी। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों और आरोपों पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। एक एक दाना किसान का खरीदने के लिए तैयार है। तारीखें घोषित हैं और कालांतर में पहले भी किसान इस बात को जानते हैं कि खरीदी जो कही वो करी है। इसलिए कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। गर्मी अब बढ़ रही है, ठंडा पानी पिए, घर में रहें। तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। सबसे पहले ये खरीद शुरू होना थी फरवरी के प्रथम हफ्ते में, नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने कहा हम मार्च में करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा हम 1 अप्रैल करेंगे। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल कर दी। तो आप देखो उससे किसान को नुकसान क्या हुआ? फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, तो उस पर और ज़्यादा ब्याज उस पर हो गया, क्योंकि आप वित्तीय वर्ष चेंज हुआ तो उस पर और ज़्यादा ब्याज हो गया। और आप देखें साथ ही साथ ये जो मौसम बार बार बारिश ओले गिर रहे हैं, तो किसानों की जो फसलें हैं वो खेतों में रखी हुई हैं, तो फसलें खराब हो रही हैं। 3200 रुपये मूल्य होना चाहिए गेहूं का, वो 2200-2300 रुपये दिए जा रहे हैं। तो किसान को हर स्तर पर बर्बाद किया जा रहा है। तो अगर वो उनका अनुषंगिक संगठन का विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उनको जमीन दिखा रहा है, उनको आईना दिखा रहा है। क्या आप किसानों के नाम पर आते हो, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करते हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हो? हकीकत ये है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की तारीख को लेकर पहले ही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब सरकार ने खरीदी का ऐलान भी कर दिया है। तब भारतीय किसान संघ कई गंभीर सवालों के साथ मैदान में उतर आया। कांग्रेस सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रही है, तो भारतीय किसान संघ भी खरीदी से पहले और उसके बाद की प्रक्रिया पर सरकार को आड़े हाथ ले रही है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल।
तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कल से गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश में शुरू होनी है, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के जो तमाम आरोप हैं उनको तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो भारतीय किसान संघ ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं वो भी अब कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े कर रहा है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुलदीप सिंह भदौरिया जो कि भारतीय किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं अनिल यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज राठौर जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इसी के साथ सबसे पहले कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानूंगी। देखिए कल से मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की शुरुआत हो रही है, और अगर गेहूं खरीदी की बात की जाए तमाम तरह की अनियमितताएं तो सामने आ रही हैं, लेकिन आपके अनुसार गेहूं खरीदी में वर्तमान में मध्य प्रदेश में क्या कुछ समस्याएं हैं? पैनल के लोगों को नमस्कार। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीदी की घोषणा अवश्य की थी, लेकिन उसके बाद से जो जमीनी स्तर पर तैयारियां होनी थी वो तैयारियां बिल्कुल भी नहीं थी। इसी का परिणाम ये निकला कि बार बार इनको खरीदी की जो तारीख है वो बढ़ानी पड़ी, और उसका परिणाम ये निकला कि जो केसीसी, बैंकों का केसीसी और कृषि ऋण सहकारी समितियों से जो अंतिम तिथि थी उनकी वसूली की, वो 28 मार्च थी। इस कारण से लगभग 90% किसान समाज उस ऋण की पूर्ति नहीं कर सका। इसका परिणाम ये निकला कि वो पहली बात तो डिफॉल्टर हो गया, दूसरा जो उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगना था वो उस पर अब 14% दंड ब्याज लग गया। इसके विषय में सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं की है, और ये जो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आज किसान अपने आप को डिफॉल्टर महसूस कर रहा है, और 28 मार्च की तिथि निकल चुकी है। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपने कर्ज को कैसे चुकाऊं। उधर सारे कर्जदार जो है वो आकर के उससे वसूली करने लगे हैं, क्योंकि किसी की सिंचाई की आवश्यकता है, वो चाहिए, बीज का देना है उसको पूरा, क्योंकि किसान की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कर्ज पर ही चलती है। तो वो कर्ज न चुकाने के कारण से आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जी मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी कुलदीप जी ने कहा कि जमीनी स्तर पर तैयारियों की कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से तमाम अनियमितताएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं, खरीदी से पहले की तैयारियां और उसके बाद उसके भंडारण की और उसके नीलामी की तैयारियां किस तरीके की रहती है। यही कारण रहता है कि ये दोनों व्यवस्था में जब तालमेल नहीं बैठता है तो उसके बाद इस तरीके की स्थिति जो मध्य प्रदेश में बन रही है वो सामने आती है। क्योंकि भारतीय किसान संघ जो है वो लगातार इस मांग को उठा रहा है कि जो व्यवस्था है उसको सुधारना चाहिए। कई बार उन्होंने ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार, और ऐसे में यदि जितनी डिमांड मध्य प्रदेश से आ रही है, यदि उतनी डिमांड के तहत केंद्र सरकार मंजूरी कोटा नहीं दे रहा है खरीदी का, तो ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। एक सवाल मेरा यहाँ पर कुलदीप सिंह भदौरिया जी से रहेगा, जो कि प्रांत उपाध्यक्ष है भारतीय किसान संघ के, लंबे समय से काम कर रहे हैं भारतीय किसान संघ में। कुलदीप जी, ये आरोप हर बार लगता है कि जो काम किसानों को लेकर भारतीय किसान संघ को करना चाहिए वो शायद नहीं कर पाता। ये आरोप कांग्रेस भी लगाती है, और ये भी कहा जाता है कि भारतीय किसान संघ जो है वो चुनाव के समय सक्रिय रहती। तो इन आरोपों का जवाब आप कैसे देंगे? कुलदीप जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, किसान संघ अपनी रीत, नीति और पद्धति के अनुसार और अपनी सांगठनिक स्थिति के अनुसार कार्य करता है, ऐसा नहीं है। और सही बात तो ये है ना कि आज चाहे उज्जैन का आंदोलन आप देख लीजिए, उसके पहले आपको अगर ध्यान होगा तो हमने मुख्यमंत्री को एक तरह से 3 दिन के लिए भोपाल में बंधक बना रखा था। अगर पीछे के इतिहास को लेकर के जाएं, ये सारे काम हम ही कर पाए हैं, भारतीय किसान संघ ने किए हैं। और जो विपक्षी पार्टियां हैं या अन्य संगठन जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं इस तरह के कि हम ये नहीं करते हैं, हम बिल्कुल करते हैं। और क्या हमने ज्ञापन नहीं दिए? हम हर जगह पर करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, इस आधार पर वो हमारे ऊपर उनको जोड़ करके, जबकि हम स्वतंत्र हैं, हमारे कार्यों में उनका किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, हम आंदोलन समय समय पर करते हैं, ज्ञापन देते हैं, सरकारों को अवगत कराते हैं। और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अन्य दलों की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम निरंतर काम करते हैं, और किसानों के हित की कहीं भी कोई बात आती है हम उसको अवश्य आगे बढ़ करके उठाते हैं। जी,
ठीक है, हमारे साथ अनिल यादव भी जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर और हमारी खास चर्चा में। आपसे जानूंगी मैं, देखिए गेहूं खरीदी कल से शुरू हो रही है, लेकिन अगर अनियमितताओं की बात करें, भारतीय किसान संघ ने तमाम तरह के प्रश्न उठाए हैं कि देखिए रखरखाव की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है और साथ ही कोटा को लेकर, जिस तरह से अभी मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी अगर कोटा देखा जाए तो कम दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसी के बाद डेट्स को लेकर भी हमने काफी सियासत देखी, क्या कहेंगे आप इस पर? कोटे की बात है, अभी मेरी जस्ट उज्जैन जिला अधिकारी वर्मा मैडम है, उनको मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ कि वहाँ के किसान बार बार परेशान हो रहे हैं कोटे को लेकर के और वहाँ पे प्रदर्शन भी शायद चल रहे हैं। तो दिक्कत कहाँ आती है मैडम कि मेरे इको आ रहा है, मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है जी। प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि किसान तो अपनी जगह धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है, खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार को पूर्व में भी ज्ञान जरूर बांटती है, इवेंट जरूर करती है, लेकिन यहाँ दिक्कत खड़ी हो जाती है। वहां पे ये है कि सरकार हाथ ऊंचे कर लेती है और इनके अधिकारी जो निम्न स्तर पर, या तो इनको सरकार आदेश देती है कि आपने ये बताइए 250 बोरे एक वेयर हाउस पे खरीदी का रखा, पहले 1500 बोरे खरीदे जाते थे, 2000 बोरे, कोई लिमिट नहीं थी, अब लिमिट आपने रख दी। दूसरी बात, आपने डेट पे डेट खरीदी की बढ़ाई, तो ये परेशानी। तीसरी बात, आप तोल कांटे को ये क्या करते हैं, तोल कांटा जो रख रहे हैं वो क्विंटल के हिसाब से और एक क्विंटल। आप देखेंगे कि जो कर्मचारी है वो किस प्रकार से लूटमार किसानों के साथ रखेंगे, तो धर्म कांटा रखिए, बड़ा तोल कांटा रखिए, हम ये कह रहे हैं। अच्छा, ये एक समस्या नहीं है। अभी कुलदीप जी की बात है तो मैं कुलदीप जी का तो धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन किसान संघ पूर्व में देखते आ रहे हैं कि वास्तव में किसान संघ उसी समय खड़ा हुआ है जब सरकार को जरूरत हुई है। लेकिन कुलदीप जी को मैं इतने दिन से सुनता आ रहा हूँ कि वो निष्पक्ष बोलते हैं और बहुत अच्छे से किसानों की बात रखते हैं, लेकिन 2017 का आंदोलन मैंने मंदसौर में जब किया था तो मैं स्वयं भी भारतीय किसान यूनियन के उसमें किया था। वहां पे मुख्यमंत्री जी से साठ-गांठ भारतीय किसान संघ ने की थी। उस समय से मुझे थोड़ा चेंज लगा कि कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों में भारतीय किसान संघ की पैठ है और वो सहयोग तो करता है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, उज्जैन में किसी उनकी जमीनें गई तो उस समय भारतीय किसान संघ ने काफी ताकत लगाई और अब शायद शुरुआत जो हो रही है हो सकता है ठीक हो। मैं ऐसी कुलदीप जी जैसे लोगों से तो उम्मीद कर सकता हूँ, बाकी किसान संघ में कुछ लोग बिल्कुल बिल्कुल। और कुलदीप जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। अनिल जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद। अनिल जी, मैं एक स्पष्ट बात कर दूं कि कुलदीप सिंह अकेले कोई इकाई नहीं है, भारतीय किसान संघ का ही हिस्सा है कुलदीप सिंह। भारतीय किसान संघ जो कहता है वो करता है, वही कुलदीप सिंह कह रहे हैं। कुलदीप सिंह की बात में और भारतीय किसान संघ की आवाज में किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं है। ये स्पष्ट मैं अनिल जी कह दूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रोताओं को भी बताना चाहता हूं कि किसी तरह का अंतर नहीं है। जो रीत नीति पद्धति भारतीय किसान संघ की है वही कुलदीप सिंह की है। कुलदीप सिंह उसकी एक इकाई है, कुलदीप सिंह से किसान संघ नहीं है, किसान संघ से। और देखिए बात ये आती है, कुलदीप सिंह जी और भी वक्ता आते हैं टीवी पे, सुने हैं मैंने, ऐसा नहीं है, वो डिबेट हुई है उनके साथ में, लेकिन उनके भाव, देखिए भाव होना चाहिए। हम ये कह रहे नहीं, सरकार का विरोध अपनी जगह, नीतिगत विरोध आपको भी करना है, मुझे भी करना, नीतिगत विरोध कीजिए। अभी जमीनी स्तर पर बात करते हैं ना अनिल जी, सियासी तौर पर अभी हम इसे नहीं ले जाना चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि जो तमाम अनियमितताएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सके। मनोज जी, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अलग अलग सरकारें आती है, अपने आप को किसान हितैषी बताती है। अभी फिलहाल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और सरकार किसी कृषि कल्याण वर्ष भी मना रही है। लेकिन जिस तरह से गेहूं खरीदी को लेकर अभी हम बात कर रहे हैं, तमाम तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है, रखरखाव की बात हो चाहे कोटा की बात हो, तो केंद्र सरकार मध्य प्रदेश पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो वो कोटा क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। खरीदी का कोटा यदि बढ़ा दिया जाए तो जो व्यवस्था है उसमें सुधार होगा और इससे सीधा फायदा जो सरकार की मंशा भी है कि किसानों का फायदा हो। कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है तो ऐसे में फायदा किसानों का ही होगा, क्योंकि लगातार किसान संगठन किसानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो ऐसे में भारतीय किसान यूनियन का भी महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। अनिल यादव जी, मैं एक सवाल आपसे भी कर लेता हूं कि आखिरकार इतनी बड़ी दिक्कतें हो रही किसानों को, अब कल से और समस्या भी हो सकती है। हालांकि सरकार ने फैसला लिया है कि छोटे किसानों का सबसे पहले जो है हम गेहूं खरीदेंगे, कल से खरीदी भी शुरू हो रही है,
लेकिन भारतीय किसान संघ किसान यूनियन जो है इस समय मैदान में नजर नहीं आ रहा है। वो किसानों के लिए क्या कर रहा है आखिर? अनिल यादव जी, मेरा आपसे सवाल है। जी 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 जी, देखिए मैं सृष्टि जी को आपको भी जवाब देना चाहूंगा कि आप देवास जिले में जाएंगे, वहाँ हमारा जो चक्का जाम की अभी तैयारी चल रही है, धार में जाएंगे वहां पे चल रही है, नर्मदापुरम में चल रही है। तो बात यह है कि देखिए तैयारी तो होगी, सरकार ने अभी बताया तारीख पे तारीख बढ़ाई, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई आखिर सरकार क्या चाहती। सरकार गुमराह कर रही कि किसान खड़ा ना हो। सरकार की जो रणनीति है वो इस बार ठीक उतरी, लेकिन अब खरीदी पे हमने तैयारी कर ली है कि अगर सरकार पूर्ण तरीके से खरीदी नहीं करती है, जैसे हरियाणा में 70% 60% खरीदी हो रही, पंजाब में 60-70% खरीदी हो रही, आप यहाँ 20 से 25-30% भी खरीदी नहीं कर पाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। तो हमारी तैयारी और किसानों की भी तैयारी है, वो तो जाहिर सी बात है, जब तक सरकार के आगे रोड पर नहीं आएंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमने रैलियां निकाली, सोयाबीन के टाइम पे भी निकाली, और किसान समाज भी देखिए अभी इस समय कहीं कटाई में लगा हुआ है, कहीं फसल अगेरने में लगा हुआ, बारिश का टाइम है, पानी भी गिरा जगह जगह, तो सब व्यवस्थाओं में लगा है। तो हम भी देख रहे हैं कि अवसर किसानों को भी परेशानी नहीं हो। जब किसानों को परेशानी होगी तब हम उनके साथ खड़े होंगे, किसान हमारे साथ खड़े होंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। और देखिए विपक्ष से ज्यादा भूमिका तो मुझे लग रहा है कि भारतीय किसान यूनियन उठाती है, और आज तक मुख्यमंत्री इस नाते हमसे मिलते नहीं है। विरोधाभास माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर है कि भाई इनसे मिलना मतलब कांग्रेस से भी बेकार काम है इनका। हम विरोध नहीं करते, नीतिगत विरोध करते हैं, और सरकार को इसको गहराई से या मन में बिठा करके नहीं चलना चाहिए। और फिर हम पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि अगर प्रदेश में बड़ा आंदोलन नहीं देखना चाहती है सरकार, तो तरीके से गेहूं की खरीदी करे, और जितने भी किसान जी जी ठीक है। कुलदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी, और जिस तरह से भी मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे कि छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना ये लक्ष्य रखा गया है, और कल से गेहूं खरीदी शुरू भी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी गेहूं खरीदी को लेकर डेट्स में काफी सियासत देखने को मिली, डेट्स में काफी टालमटोल हुआ और काफी डिले भी हुआ है। लेकिन अब भंडारण व्यवस्था भी एक बड़ा सवाल है कि भंडारण व्यवस्था को क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पर भी कई सारी अनियमितताएं सामने आई हैं, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए? कुलदीप जी, आपसे सवाल। जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में इस समस्या को दो स्थितियों में अलग अलग बांट कर देखना चाहिए। एक स्थिति तो है कि सरकार के स्तर पर जो निर्णय किए जाते हैं, दूसरी जमीनी स्तर पर जो उसका क्रियान्वयन होता है नीति और योजनाओं का। वास्तव में देखा जाए तो सरकारी स्तर पर जो निर्णय किए जाते हैं वो किसान हित में किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो उनका क्रियान्वयन होता है वो ठीक से नहीं होता है। अब आपने अभी भंडारण की व्यवस्था का जिक्र किया, वास्तव में भंडारण की व्यवस्था उतनी सुचारू नहीं होती है जितनी होना चाहिए। पहले तो कई जगह ऐसा देखने में आया है कि केंद्र इतनी दूर बना दिए जाते हैं कि वहां तक किसानों को पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इससे उनकी लागत, ट्रैक्टर का खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाता है। और उसके बाद भी अब तो ठीक है तुलाई उसी दिन होने लगी है, लेकिन पहले ये समस्या रही है कि तुलाई भी 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद होती थी। अभी भी कभी कभी ये समस्या खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात ये देखने में आ रही है कि भंडारण की व्यवस्था जो है कि जानबूझ करके ऐसे सूत्रों से हम लोगों को पता चलता है कि जो भंडारण की व्यवस्था है वो उचित ना हो करके उसमें जानबूझ करके कमी छोड़ी जाती है। और कई जगह से तो सूत्रों से ऐसी तक खबर आई है कि जानबूझ करके उसमें पानी डाल दिया जाता है ताकि वो गेहूं सड़ जाए, और सड़ने के बाद फिर उसको औने पौने दामों पे और उसमें कमीशनबाजी का खेल करके उसको मार्केट में बेचा जा सके, जिससे कि शराब वगैरह बनाई जा सके। ऐसे भी क्रियान्वयन की स्थितियां हैं। जब तक जमीनी स्तर पर सरकार के द्वारा बहुत अच्छी मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, क्रियान्वयन के स्तर पर जिम्मेदारी ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने कुलदीप जी, क्योंकि सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है, हर सरकार बताती है, और बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आती हैं जो कि किसानों के हित में होती है। मनोज जी, आपके पास आऊंगी मैं और आपसे जानूंगी, क्योंकि देखिए कुलदीप जी जैसा जिक्र कर रहे हैं कि किसानों के लिए जब योजनाएं आती हैं, क्रियान्वयन भी होता है उनका, लेकिन मॉनिटरिंग कहाँ वीक पड़ जाती है कि जिसके तहत इतनी सारी अनियमितताएं सामने आती हैं। और देखिए अगर जिस तरह से भी कुलदीप जी ने तमाम सवाल उठाए, ये तो उठ ही रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो इससे कहीं ना कहीं किसानों का भारी नुकसान होता है। बिल्कुल, कुलदीप जी ने पूरा बता दिया कि किस तरीके से पूरा खेल चलता है गेहूं खरीदी के बाद, भंडारण के बाद, गेहूं को सड़ाने के बाद किसे फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि सड़ा हुआ गेहूं 2-4 फर्म ही खरीदती है और वो पता है कि कौन सी फर्म है। तो कुलदीप जी ने बिल्कुल बेबाकी से बात रखी अपनी, हालांकि भारतीय किसान संघ का भी यही मत है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से आपने पूछा है कि भंडारण को लेके, क्योंकि सिस्टम की बात करें तो पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की रहती है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर उपार्जन करता है, और FCI जो है उसको खरीदने की व्यवस्था केंद्र की तरफ से देता है। तो
तो ऐसे में सबसे पहली बात जो भारतीय किसान संघ भी मांग कर रहा है और संभवतः किसानों की भी मांग है कि जो कोटा है खरीदी का वो बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो व्यवस्था है, क्योंकि जब अतिरिक्त गेहूं यानी केंद्र सरकार ने जो कोटा दिया उससे यदि ज़्यादा गेहूं का उपार्जन होता है, यदि राज्य सरकार खरीदती है तो उसमें कर्ज लिया जाता है, बैंक से कर्ज लेके जो है किसानों को भुगतान किया जाता है। और वो गेहूं जो है आज भी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बात को कह चुके हैं कि भंडारण है, भंडार में गेहूं रखा हुआ है, बारदाने की कमी को पूरा किया जा रहा है। तो ये बताता है कि आप तय समय पे नीलामी क्यों नहीं करते, सड़ने के लिए गेहूं क्यों छोड़ते हैं। कुलदीप जी, एक मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि आपने खरीदी से पहले जो तारीखें आई थी उपार्जन से पहले, भारतीय किसान संघ ने ये मांग की थी सरकार से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की थी कि 2700 रुपये समर्थन मूल्य होना चाहिए। वो बात जो है वो कहीं ना कहीं आप उस पर आंदोलन की भी बात कर रहे थे, लेकिन सरकार तो अपने हिसाब से ही काम कर रही है। हालांकि दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि वो आने वाले समय में 2700 रुपये समर्थन मूल्य देगी, लेकिन अभी क्यों नहीं? कुलदीप जी, मेरा आपसे ये सवाल है। ये तो सही बात यह है कि भारतीय किसान संघ की समझ में ये बात नहीं आती है। यहाँ मैं एक दूसरी तुलना करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले कर्मचारियों के लिए डीए की घोषणा हुई है, 3% डीए, यानी चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी है उसको भी 500 रुपए प्रति महीने कम से कम उससे फायदा होने वाला है। मेरी एक बात अभी तक समझ में, कर्मचारियों को जो डीए मिला उसका भी। कुलदीप जी की आवाज शायद हमें नहीं मिल पा रही है कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। तब तक मैं अनिल जी आपके पास लौटूंगी। कुलदीप जी, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूंगी आप नेटवर्क में आए क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अनिल जी, तब तक मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अभी मनोज जी सवाल कर रहे थे और अनियमितताओं को लेकर, और कुलदीप जी पर भी आप सवाल उठा रहे थे अभी कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि देखिए जो योजनाएं आती हैं किसानों के हित में, और इसी को लेकर भारतीय किसान संघ जो है वो खड़ा रहता है योजनाओं को लेकर कि वो क्योंकि किसानों के हित में बताई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग वीक हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम जो अनियमितताएं हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं और सरकार की जो नीतियां वो प्रभावी तरह से जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं पड़ती हैं। जी जी, देखिए शशि जी, बिल्कुल कोई मेरा भारतीय किसान संघ या भाजपा से कभी विरोध नहीं रहा, ना कांग्रेस से रहा, सिर्फ किसानों की बात रखता हूँ। पूर्व में ये खड़े नहीं हुए, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संदीप जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भारतीय किसान संघ पूर्व में 2017 के आंदोलन जब किया था उस समय किसान वहां पे मंदसौर आंदोलन में मेरे को जेल में डाल दिया गया और भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री से समझौता कर लिया और घोषणा कर दी कि आंदोलन समाप्त किया जाता है, जबकि आंदोलन मैं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सरकार को बचाने के प्रयास किए गए, तो वो तो आरोप वाली बात नहीं। हाँ, अभी अभी थोड़े ज्ञापन वगैरह उज्जैन के होने लगे। दूसरी बात, राठौर साहब का ये कहना है कि जमीनी स्तर पर नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास बारदाने नहीं है, अभी मंडी बोर्ड गिरवी रखा हुआ है राहत राशि के नाम पे, सोयाबीन खरीदी के नाम पे, मूंग के नाम पे, आगे मूंग खरीदेगी नहीं। तो किसी भी प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी रहे, कृषि कमेंट पुरस्कार लेते रहे, किसान आत्महत्या करते रहे। अभी उज्जैन में देखें आपने, 8 किसानों ने आत्महत्या की। आप किस प्रकार का इवेंट करने जा रहे हैं? भाई हमें तो समझ में नहीं आता कि आपके जिले स्तर पे जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप उत्सव मना रहे हैं। एक और चीज है, देखिए अनिल जी, एक और चीज है जिस पर मैं छोटा सा रिएक्शन आपका चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से कुलदीप जी और मनोज जी बात भी कर रहे थे कि जो भंडारण रहता है, भंडारण व्यवस्था भी कहीं ना कहीं उसमें भी अनियमितताएं आती हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। और कई बार होता है कि गेहूं को सड़ाया जाता है, उसके बाद फिर उसमें बिक्री की जाती है। इस तरह की भी जो चीजें हैं वो सामने आती है, मामले सामने आते हैं। इनको लेकर क्या आप लोग आवाज उठाते हैं और इस बार किस तरह से आप लोग उसको देखने वाले हैं? शशि जी, मैं बताऊं, हरदा जिले की टीमरनी की बात है। टीमरनी पे गेहूं सड़ गया और बियर फैक्ट्री को वहां दिया गया, सड़ाया गया बियर। जैसे कुलदीप जी बोल रहे हैं, गेहूं को सड़ाया गया, खोल दिया जाता है और चूहे के नाम से जब बाहर निकलता सोसाइटी से गरीब मजदूरों के लिए, तो उसमें से आधा, अब बताओ, चूहे का बोलते हैं कि चूहा जो है कुंटलों से अनाज खा गया। भाई इसे कौन से चूहे थे? तो बड़े बड़े मगरमच्छ और चूहे तो यही लोग है जो वहां पे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, बंदरबाट होती है, सड़े गले के नाम पे, चूहे के
नाम पे कि इतना गेहूं खराब हो गया, इतना ये हो गया, और वो आधे तो जेब में चले जाते हैं और आधे बियर फैक्ट्रियों से मिल करके उसको औने पौने दाम में बेच दिया जाता है। इस प्रकार का सरकार काम करती, ना गरीबों का पेट भर पाता है और अन्नदाता का और अपमान होता है, अन्य का और अपमान होता है। भाई ठीक है, खरीद के आप बार बार हम ये कह रहे हैं कि आप एक बार सरकार बैठ जाए और जो खर्च निकालने के बाद किसानों को 10 पैसा 1 रुपए जो प्रति बोरा मिले वो दे दिया जाए और व्यापारियों के हाथ में दे दिया जाए काम। आपके बस की नहीं है खरीदी तो व्यापारियों से बोलो ना, व्यापारियों का भला क्यों कर रहे हो? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। आपको पैसे देने की जरूरत क्या है? मार्केट में वही भाव बिक रहा है, आम उपभोक्ता को वही भाव पड़ रहा है। भाई ये सस्ते दाम पे खरीद पे उपभोक्ता को वही भाव देते हैं। आप उतने लीजिए जितनी आपको आवश्यकता, क्यों फेंकना पड़ रहा है? क्यों आपके पास जगह नहीं है? भाई इनको क्यों, इनके ऊपर दया क्यों आ रही है आपको? व्यापारी उद्योगपति जो आटे की चक्कियां चला रहे बड़े बड़े जिनके प्लांट बिल्कुल जो इस तरह की परेशानियां वो बेहद गंभीर है अनिल जी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है और अगर इस तरह की कमियां, इस तरह की खामियां यहाँ पर सामने आएंगी और इस तरह की घटनाएं यहाँ से सामने आएंगी तो बेहद चिंताजनक है। मनोज जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि देखिए कल से गेहूं खरीदी शुरू हो रही है, तो अगर सच में जो सरकार का मोटिव है, जो सरकार कहती है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हमारा फोकस है कि छोटे किसानों को हमें ध्यान में रखना है और उनको प्राथमिकता हमें देनी है, प्रायोरिटी देनी है और इसी के साथ साथ किसानों के लिए हमेशा सरकार खड़ी है, तो अगर हम बात करें कि जो गेहूं खरीदी की व्यवस्था है और भंडारण की व्यवस्था, इसको लेकर क्या तैयारियां होनी चाहिए जिससे किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, इस पर मैं एक कमेंट चाहूंगी आपसे। सृष्टि, बिल्कुल मध्य प्रदेश का अन्नदाता यही चाहता है कि उसका गेहूं का एक एक दाना जो है वो सरकार खरीदे, क्योंकि समर्थन मूल्य है, सरकार बोनस दे रही है, एक दिन पहले खरीदी कर रही है, ये अच्छी बात है सरकार की तरफ से। सरकार का दावा है कि कल से जो खरीदी होगी उसमें सुचारू और अच्छी व्यवस्था जो है किसानों को दी जाएगी। लेकिन पिछले कुछ अनुभव रहे हैं किसानों के साथ के लंबी लंबी लाइन में उन्हें लगना पड़ता है, सर्वर डाउन हो जाता है, उनका जो स्लॉट है वो बुक नहीं हो पाता है, कई किसान जो है परेशान होते हैं, गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं मिलती। हालांकि निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं, लेकिन कल से वो स्थिति और वो तस्वीरें सामने ना आए जो किसान नहीं चाहता है। तो किसान तो यही चाहेगा कि भाई उसका पूरा अनाज बिल्कुल पुराने अनुभव ऐसे हैं कि जिनके तहत कुछ जो सरकार की व्यवस्था है वो सुचारू होनी चाहिए। कुलदीप जी, एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि आप हमारे साथ, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। कुलदीप जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी चाहूंगी मैं कि जो व्यवस्था है उसको किस तरह से सुचारू करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए जिससे किसानों को इसका फायदा मिल सके। जी सृष्टि जी, सबसे पहले तो जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन नीतियों का ठीक से हो, योजनाओं का ठीक से हो और किसानों के लिए वहाँ बेहतर प्रबंध हो ताकि पानी वगैरह की, छाया वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हो ताकि वहां उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो। एक स्थान ऐसा भी बनाया जाए जहां पर छांव में बैठ करके वो थोड़ा सा आराम भी कर सके अगर उसके पास वहां समय लग रहा है, और क्रियान्वयन उसकी तुलाई जितनी जल्दी हो सके और दूसरी बात, तुलाई के पश्चात उसके खाते में जितनी जल्दी पैसा आ सके ताकि वो अपने खर्चों को पूरा कर सके और अपनी जिम्मेदारियों को और अपने कर्ज को वो पूरा कर सके। हम सरकार से केवल यही अपेक्षा करते हैं, इसके अलावा किसान की कोई अपेक्षा नहीं है। एमएसपी पर खरीदी हो जाए और खरीदी का कोटा अवश्य बढ़ाया जाए। जो अभी 38% खरीदारी हो रही है तो कम से कम 70% खरीदारी जो लगभग पंजाब के किसानों की होती है, तो 70% खरीदारी मध्य प्रदेश के किसानों के गेहूं की भी हो। क्योंकि सचिन जी, मैं यहाँ एक बात और कह दूं कि मध्य प्रदेश के गेहूं की जो क्वालिटी है वो पंजाब और हरियाणा से बेहतर है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले मैं इसी का जिक्र कर रही थी कुलदीप जी कि मध्य प्रदेश की जो गेहूं की क्वालिटी वो इतनी अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी कोटा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मध्य प्रदेश पर केंद्र सरकार का पता नहीं फोकस क्यों नहीं है, और हम यही अपेक्षा करते हैं कि केंद्र सरकार का फोकस और इसी के साथ तमाम जो अनियमितताएं हैं वो दूर हो सके। आप तीनों ही गेस्ट के मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी आपका बहुत धन्यवाद, अनिल जी आपका बहुत धन्यवाद, मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में कल से गेहूं की खरीदी की शुरुआत हो रही है और उसको लेकर उम्मीद यही है, किसानों की अपेक्षा यही है, क्योंकि जो सरकार कहती है कि किसानों के हित में हम फैसले ले रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, तो अगर इनका फायदा किसानों को नहीं मिलेगा तो इसका तो जाहिर तौर पर कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि कल से जो गेहूं खरीदी हो रही है उसमें सच में छोटे फार्मर्स को फायदा मिले और इसी के साथ भंडारण व्यवस्था पर भी सुचारू रूप से प्रभावी ढंग से कार्य किया जाए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।